नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। जन्म और मृत्यु अटल है, निश्चित है, नियत है, विधि का विधान है। ना जन्म टलता है और ना मृत्यु टलती है। ये बैलेंस है और कहते हैं मृत्यु है तो प्रेम है, क्योंकि जहाँ मोह है वहीं प्रेम है। एक छोटी सी कहानी, एक राजा बहुत लोकप्रिय थे, प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे, धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक शहर में बहुत पहुंचा हुआ साधु आया। राजा के मन में विचार आया कि लोग कहते हैं, जो साधु महाराज कहते हैं वो सत्य हो जाता है। तो वो साधु महाराज के पास पहुंचे और उनको कहा, महाराज, मुझे अमरता का वरदान वरदान प्रदान करें कि मैं अमर हो जाऊं। साधु बोले, संभव है। आपके शहर से थोड़ी दूर ये दो पहाड़ आप पार करेंगे तो वहां एक झील है। उस झील का पानी आप पीलेंगे तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। राजा खुश हो गया और वो दोनों पहाड़ पार करके झील के किनारे पहुंचा और झील का पानी लेके जैसे ही पीने लगा, उसको एक आदमी की रोती कराहती आवाज सुनाई दी। बहुत दुखी भरी आवाज सुनाई दी। राजा सोचने लगे, इस जंगल में इतनी दूर भला ऐसा कौन दुखी है जो इतना जोर जोर से कराह रहा है, रो रहा है। वो उस आवाज के पीछे पीछे पहुंचे तो उनको एक व्यक्ति नजर आया, जो दिखने में तो जवान था लेकिन बहुत दुखी था और आंसू उसके आंखों में आ रहे थे, रो रहा था, करा रहा था। उसने पूछा उस व्यक्ति से कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों रो रहे हो। व्यक्ति बोला, राजन, मैंने इस झील का पानी पी लिया, मैं अमर हो गया, लेकिन मैं वृद्ध था, मेरी मृत्यु हुई नहीं और मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बेटों की मृत्यु हो गई। अब मेरे पौत्र हैं, वो भी बहुत बुढ़े हो गए हैं और उन्होंने मुझे घर से निकाल कर बाहर भगा दिया और मैं यहाँ पड़ा हूँ। मेरे पास खाने पीने का कुछ है नहीं और लेकिन मैं अमर हूँ, मृत्यु मेरी आएगी नहीं। तो इस वजह से मैं इस दुर्गति में हूँ। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने सोचा, ऐसी अमरता किस काम की। वृद्धावस्था में अगर अमरता होगी, अमर हो जाएंगे, तो मेरी गति भी इस व्यक्ति की समान हो जाएगी। राजा वापस उस साधु के पास आए और राजा के मन में नया विचार आया कि अगर अमरता मांगी जाए, अमर हो, तो जवान होने के साथ अमरता का वरदान मिले तो ही आनंद है। राजा ने साधु से कहा, साधु महाराज, ऐसा वरदान प्रदान करें कि मैं हमेशा जवान रहूं और अमर हो जाऊं। साधु ने राजा को कहा, राजन, आप जो दो पहाड़ पार करके झील के पास गए थे, उससे एक पहाड़ पार करके आप आगे जाएंगे तो आपको एक पेड़ मिलेगा जिस पे पीले फल बहुत सारे आपको नजर आएंगे। राजा झील पार करने के बाद तीसरे पहाड़ को पार करके पहुंचे तो वहां उनको वो वृक्ष पेड़ मिला जिस पे बहुत सारे पीले फल लगे हुए थे। राजन ने जैसे ही फल पेड़ से तोड़ा और खाने की कोशिश की, खाने लगे, इतने में उनको बहुत जोर-जोर से लोगों की झगड़े की आवाज सुनाई दी। राजा आश्चर्य में पड़ गए कि इस जंगल में इतनी दूर यहाँ लोग, और वो भी इतने सारे लोगों की झगड़े की आवाज। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़े तो देखा 4 व्यक्ति आपस में, 4 जवान व्यक्ति आपस में झगड़ रहे थे। उसने उस व्यक्ति से पूछा, "भई क्यों झगड़ रहे हो?" तो वो व्यक्ति बोला, "मेरी उम्र 250 साल है, 250 साल है और ये दाएँ मेरे जो व्यक्ति खड़े हैं, इनकी उम्र 300 साल है। ये मेरे पिता हैं और ये मुझे अपनी संपत्ति
नहीं देना चाहते। राजा ने उस व्यक्ति की तरफ देखा जो दाहिनी तरफ खड़ा था। उसने कहा, सामने एक व्यक्ति है जो 350 साल के हैं, मेरे पिता हैं। इन्होंने मुझे संपत्ति मुझे नहीं दी, तो मैं अपने बेटों को संपत्ति कैसे दे सकता हूँ? राजा ने उस तीसरे व्यक्ति की तरफ देखा, तो वो बोला, उस सामने 400 साल के व्यक्ति जो खड़े हैं, जवान नज़र आ रहे हैं, ये मेरे पिता हैं। जब इन्होंने मुझे संपत्ति नहीं दी, तो मैं भला इनको कैसे दे सकता हूँ? और हम चारों चूँकि जवान थे, इसलिए गाँव वाले हमसे दुखी थे। हम संपत्ति पर झगड़ा करते थे। गाँव में रोज़ शोर होता था, विवाद होता था और गाँव वालों ने हमको गाँव से निकाल दिया। और हम 4 ऐसे कैसे जवान हैं क्योंकि हमने इस पेड़ के ये पीले फल का सेवन कर लिया था। राजा को मृत्यु का महत्व समझ में आ गया। वो साधु के पास आकर साधु महाराज के चरणों में बैठकर क्षमा मांगने लगे। महाराज, जीवन का संतुलन जन्म और मृत्यु से ही है। क्योंकि जहाँ प्रेम है, वहाँ मृत्यु है। जन्म अटल है, मृत्यु अटल है। जीवन का संतुलन इसी में ही है। इसलिए जो पल ईश्वर ने आपको दिया है, जो ज़िंदगी आपको दी है, जो समय आपको दिया है, वो आनंद से जिएँ, ज़िंदा-दिली से जिएँ, लोगों के साथ खुशमिजाजी से जिएँ, लोगों को भला करके जिएँ, लोगों की सेवा करें, लोगों के साथ आनंद से, भाईचारे से, अपनेपन से जीवन जिएँ, इसी में आनंद है। नमस्कार, जय हिंद।